अब रिफॉर्मेशन की शुरुआत जर्मन रिफॉर्मर के द्वारा हो गई है। अब इस मूवमेंट को मानने के लिए अन्य कंट्रीज जैसे फ्रांस एंड जेनेवा के एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक जॉन काल्विन भी फ्रांस और जेनेवा से सपोर्ट करते हैं, अर्थात रिफॉर्मेशन के सपोर्ट में आ जाते हैं। और उनका भी मानना था कि फ्रांस में और जेनेवा में बाइबल का ट्रांसलेशन होना चाहिए और भी उनमें जो बैड हैबिट्स थे उनको मानना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जॉन काल्विन फ्रांस और जेनेवा से इसका सपोर्ट करने लगे। और नेक्स्ट ज़्विंगली फ्रॉम स्विट्जरलैंड से रिफॉर्मेशन या मार्टिन लूथर का सपोर्ट करने लगे। नेक्स्ट जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड से सपोर्ट करने लगे। तो ये तीन नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जॉन काल्विन फ्रॉम फ्रांस एंड जेनेवा, ज़्विंगली फ्रॉम स्विट्जरलैंड, जॉन नॉक्स फ्रॉम स्कॉटलैंड। और बात की जाए इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक रिलीजन का पहले ही विरोध हो चुका था हेनरी एट्थ के शासनकाल में। हेनरी एट्थ के शासनकाल में जब विरोध हो चुका था तो यहाँ पर बहुत सारी जो इनकी कुरीतियाँ थी, जो इनमें बुराइयाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास भी किया गया था। लेकिन आगे चलकर इंग्लैंड में भी इसका सपोर्ट किया जाता, अर्थात मार्टिन लूथर का इंग्लैंड में भी वेलकम किया जाता है और बहुत से अनुयायी या बहुत से फॉलोअर मार्टिन लूथर का सपोर्ट करने लगते हैं। मार्टिन लूथर जब 1517 में अपने प्रिंसिपल को, अपने सिद्धांत को लोगों के सामने प्रेजेंट किया, उस समय उन्होंने 95 थीसिस लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 95 थीसिस में मार्टिन लूथर के प्रिंसिपल, सिद्धांत, रूल्स etc आते हैं। और बात की जाए रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन आ जाता है तो क्या क्या परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण, द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल was started by विलियम टिंडेल in 1522, अर्थात बाइबल का ट्रांसलेशन विलियम टिंडेल के द्वारा 1522 में शुरू कर दिया गया था। और यहीं से 1522 से इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन की शुरुआत मानी जाती है, जो लगभग 1578 तक चलता है। यहाँ पर एक डेट मेंशन किया गया है कि रिफॉर्मेशन की शुरुआत जर्मनी से 1517 में हो जाती है, जो लगभग 1578 तक चलता है। और इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन की शुरुआत 1522 से होती है और लगभग 1578 तक चलता है। और यह डेट क्यों माना जाता है 1522, तो इसके पीछे जो फैक्ट है वह है ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। जब रिफॉर्मेशन का प्रभाव इंग्लैंड में दिखने लगा तो वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोगों पर जो इफेक्ट डालता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट है। तो आइए उन इफेक्ट, उन प्रभाव को देखते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, अर्थात इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन का प्रभाव। तो सबसे पहला पॉइंट, इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम इन हाई पोजीशन, अंग्रेजी भाषा
जो कि वहाँ की नेटिव लैंग्वेज थी वो हाई पोजीशन में आ जाती, अर्थात एक अच्छे वर्चस्व में आ जाती है। नेक्स्ट है द बाइबल वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। बाइबल को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। दिस फैक्ट गेव अ न्यू प्रोज स्टाइल कॉल्ड बाइब्लिकल स्टाइल, अर्थात इस स्टाइल ने या इस फैक्ट ने एक नई प्रोज स्टाइल का नाम दे दिया, जिसको बाइब्लिकल स्टाइल के नाम से पुकारा गया। आपसे पूछा जाए कि बाइब्लिकल स्टाइल क्या है, तो यह ट्रांसलेशन है। किसका ट्रांसलेशन है? बाइबल का। नेक्स्ट है इट डिस्ट्रॉयड द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ द पोप ऑफ रोम। रोम के जो पोप थे उनके आध्यात्मिक अथॉरिटी को समाप्त कर देता है। अर्थात कह सकते हैं कि इंग्लैंड में एक नया चर्च था जिसको हम लोग इंग्लिश चर्च के नाम से पुकारते हैं या फिर एंग्लिकन चर्च के नाम से पुकारते हैं, यानी कि कैथोलिक चर्च का प्रभाव समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है इट एक्साइटेड ग्रेट पैट्रियोटिज्म, अर्थात रिफॉर्मेशन के प्रभाव से इंग्लैंड में देशभक्ति यानी देश के प्रति समर्पित होने की भावना लोगों के अंदर जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रिफॉर्मेशन को समझा। तो एट ए ग्लेंस एक बार फिर से समझते हैं कि रिफॉर्मेशन की शुरुआत 1517 में जर्मनी के समाज सुधारक मार्टिन लूथर के द्वारा की जाती है। जब जर्मनी के मार्टिन लूथर अपने थीसिस को लोगों के सामने रखते हैं, तब उस समय उन्होंने 95 थीसिस प्रेजेंट किए थे और 1517 से यह मूवमेंट, यह आंदोलन 78 तक चलता है और इंग्लैंड में 1522 से 1578 के आसपास तक माना जाता है। और यह सिद्धांत मार्टिन लूथर ने जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उसके 4 डॉक्ट्रिन्स को रिजेक्टेड करते हुए दिया था। अर्थात ये 4 सिद्धांत थे जिसको मार्टिन लूथर ने रिजेक्ट किया था और इस आंदोलन का यूरोप के साथ साथ अन्य सभी कंट्री में सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे जॉन काल्विन के द्वारा फ्रांस और जेनेवा में सपोर्ट किया जाता है, ज़्विंगली के द्वारा स्विट्जरलैंड से, जॉन नॉक्स के द्वारा स्कॉटलैंड से और इंग्लैंड में भी इसका सपोर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार एट ए ग्लेंस हम लोगों ने रिफॉर्मेशन को समझा। कैसा लगा ये वीडियो? लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।